भगवान कहते हैं अनाथ, गौ माता, विप्र, ये सब मेरे ही शरीर है। ये में तनूर द्विजबरान दुहतीर मदिया भूतान लब्ध शरणा निच भेद बुद्धिया। जो व्यक्ति गायों का तिरस्कार करता है, जो व्यक्ति साधक ब्राह्मण का अपमान करता है, जो व्यक्ति अनाथ का असहाय का तिरस्कार करता है, वो मेरा ही अपमान करता है। 3 केंद्र बताए भगवान ने। कोई ये चाहता है कि मेरा उत्कर्ष बढ़े, ये चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े और मेरा जीवन अच्छा हो, तो वो अविलंब एक संकल्प कर ले कि मैं जीवन में कभी भी गौ का तिरस्कार नहीं करूंगा, गौ का अपमान नहीं करूंगा। जितना बन पड़ेगा मैं मेरे जीवन में गौ माता की सेवा करूंगा और गौ माता की सेवा करने वालों की सहायता करूंगा, ये संकल्प कर ले। दूसरा, द्विजबरान माने कोई साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, सदाचार पूर्वक जीने वाले ब्राह्मण हैं, जो वेद विद्या परिष्णात विद्वान ब्राह्मण हैं। और हमको कौन अधिकार देगा कि कौन अच्छा ब्राह्मण और कौन बुरा ब्राह्मण? अज्ञ हो, विज्ञ हो, कैसा भी क्यों ना हो, माने ब्राह्मण मात्र को भी मैं कभी अपनी वाणी से तिरस्कृत नहीं करूंगा, अपनी दृष्टि से उसका अपमान नहीं करूंगा। तो 2, एक गौ माता, दूसरे ब्राह्मण, और तीसरी बात बोले जो अनाथ हैं, अलब्ध शरणानि, जिनका कोई नहीं है दुनिया में। बड़े लोग आएंगे तो बड़े सम्मान से ऊंचे आसन पर बिठाओगे, बढ़िया से बढ़िया माल खिलाओगे, परंतु कोई सामान्य बेचारा जिसका दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, उसको यदि आप ऊंचे आसन पर बिठाओगे, उसको सम्मान पूर्वक जल पिलाओगे, भोजन कराओगे, तो आप, मैं सत्य कहता हूं, श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ पदार्थ देने का जो फल होगा उसका तो फल अगले जन्म में मिलेगा। परंतु जो दीनहीन है, जो असहाय अनाथ है, उसको आपने प्यार से बिठा करके पानी भी पिला दिया ना, और उसके नेत्रों में झांक करके देखोगे, तो मैं सत्य कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, आपको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। इतना सुख मिलेगा मानो उसके नेत्रों से परमात्मा मुस्कुरा करके मुझको कृतार्थ कर रहे हैं। भूखी गाय को आप, प्यासी गाय को जल पिला दो, फिर उसकी आंखों में झांक करके देखो। पानी के अभाव में गर्मी में तड़पती हुई चिड़ियाओं को आप पानी भर के दे दोगे, उनकी चहचहाट में रंग आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। उदास से सूखे से पेड़ को आप पानी सींच दोगे तो सवेरे लौट करके जाओगे ना, तो पेड़ मानो उसकी पत्ती पत्ती में चमक होगी, मुस्कुराहट होगी, और वो धन्यवाद देता हुआ दिखाई देगा, भाई धन्यवाद, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। इसलिए बड़े लोगों का, जो मेरे अपने हैं, उनका हम देखते हैं आश्रमों में, आश्रम आदि में, कोई मेरे अपने आए हैं, मेरे नाम से आए हैं, तो व्यक्ति के पैरों में पहिए लग जाते हैं, 2 हाथों की जगह 100 हाथ हो जाते हैं, और सारी इंद्रियां करुणा से, अपनेपन से, आनंद से, उल्लास से भर जाती हैं। हर क्रिया में रस दिखने लग जाता है। और कोई आया है, कोई आया है, मेरा नहीं है, तो लोग उसको बैठने तक की नहीं पूछते, पानी की तो कौन कहे। जैसे मेरी माँ के आने पर मुझे प्रसन्नता होगी, वैसे दुनिया की कोई भी माँ आती हो और मुझे प्रसन्नता होने लग जाए, जैसे मेरे पिता के आने पर मुझको प्रसन्नता होती हो, वैसे कोई भी पुरुष आए मुझे उसके आने पर प्रसन्नता हो जाए, जैसे मेरे गुरु के आने पर मुझे प्रसन्नता होती हो, वैसे कोई भी साधु महात्मा आए और उनके आने पर मुझे प्रसन्नता होने लग जाए, तो समझ लेना कि आपके चित्त में भगवत भक्ति का रस आने लग गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।